निदाई कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सागर रफ़ीक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कलारूस मूरी की। कलारूस मूरी एक सरहदी गांव है, सरहदी ज़िले कुपवाड़ा का एक आखिरी गांव जिसे कलारूस मूरी कहते हैं। और उसी कलारूस मूरी के इलाके में आज के दौर जदीद में भी यहाँ के लोग दौर कदीम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो यहाँ के लोग जो है अभी भी 4G या 5G का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तस्वीरों में आप सीधे ही साफ तरीके से दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के मुकामी लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मौसमी सरमा की बात की जाए तो मौसमी सरमा में यहाँ पर भारी मात्रा में जो है बर्फ गिरती है, वहीं पे ये इलाका जो है 4 से 5 महीने के लिए कट ऑफ रह जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलारूस मूरी की, जहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ अगर हम अन्य प्रकार की बात करें तो लोग यहाँ पे जो है नेटवर्क का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों के पास मोबाइल फोन तो मौजूद है, लेकिन उनको 3 से 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, तब वहाँ पे टावर आके वो अपने रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाने की कोशिश करेगा सीधे ही इस स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप कच्चा रोड तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन सरकारों ने इस इलाके के साथ साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि सौतेली माँ का सलूक किया हुआ है। निदाई कश्मीर पर आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। साफ तौर से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, निदाई कश्मीर की पहल रहती है कि वो हर उस बिछड़े हुए गांव में जाएगी और वहाँ के लोगों की आवाज़ सुनेगी और उस आवाज़ को आईवान बाला तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ पाएंगे। फिलहाल आज जो निदाई कश्मीर ने एक स्टोरी के ऊपर जब हम गए तो निदाई कश्मीर ने ठान लिया कि ये स्टोरी हम आईवान बाला तक पहुँचा कर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी हमारे भारत देश के लोग हैं। और उसके साथ साथ ये लोग अभी भी उस चीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिजिटल जमाना, सन 21वीं सदी भी गुजरने वाली है, लेकिन अभी भी इस इलाके में जो है मोबाइल फोन नेटवर्क मौजूद नहीं है। अब बने रहें निदाई कश्मीर के लिए। मैं सागर रफीक कलारूस मूरी से हैं यहाँ के मुकामी लोगों से, वो उनका क्या कहना है इस हवाले से। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से बात करते हैं। मैं आपका मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं सरपंच इलाका नुनवानी हूँ, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। जी सर, हम आज आए थे यहाँ पे मूरी में हमें बुलाया गया था। यहाँ स्कूल में एक प्रोग्राम था, तो जो ही हमने ये नागसरी क्रॉस किया तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आया। हालांकि हम मजबूर हुए घर में बात करनी थी, तो रोड का भी यहाँ बिल्कुल खस्ता आ रही है। यहाँ बहुत दुखद खबर हुई कि जब हम यहाँ स्कूल में आए, मैंने वहाँ भाषण दिया बच्चों को, तो वहाँ हेडमास्टर साहब खड़े हुए, बोले यूनुस साहब आप किस चीज़ की बात करता है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ स्कूल में को प्रॉब्लम है, पानी की, स्कूल में बिल्डिंग की प्रॉब्लम है। जो कि मैंने देखा कि बिल्कुल 94-95 जैसी वो बिल्डिंग बनी हुई है, जबकि जहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान की गोलाबारी होती थी उस वक्त की बिल्डिंग बनी हुई है। स्कूल तो हाई स्कूल है, लेकिन असातिज़ा कराम सिर्फ 3 या 4 है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मैंने बच्चों को डेमो दिया कि मैंने बोला सैरिश असगर जो लेडीज़ डीसी बन के आई है बारामूला, बच्चियों को बोला मैंने कि आप भी ऐसा ये तालीम हासिल करो ताकि आप भी सैरिश असगर जैसी बनो। तो उस्ताद साहब ने बोला मुझे, बाद में हेडमास्टर साहब ने बोला कि आप तो बात करते हो, आप तो तालीम की बात करते हो, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। बच्चे बिल्कुल तालीम हासिल करने से कासर हैं। बाकी सर हमने यहाँ रोड के भी खस्ता लिए। ऐसे ही मेरा एक इलाका है वहाँ पे नुनवानी में भी, खेता और गुर्दे जी, वहाँ पर भी नेटवर्क की कमी है, और यहाँ मूरी में भी नेटवर्क की कमी है। यहाँ हम किसी से बात नहीं करते, ऐसे हम इन हुए यहाँ पे जैसे हम दुनिया का दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज इस ज़माने में जबकि डिजिटल इंडिया है, जबकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, हमने हर जगह नेटवर्क लगाया, हर जगह हमने, तो यहाँ इस वक्त कुछ भी नहीं है मूरी के अंदर। और ऐसे ही कुछ लद्दाख के एरिए, नुनवानी के एरिए। तो उसके बाद मेरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील है
कि प्लीज़ इस बारे में देखा जाए। हमारे डीसी साहब आए, जो डीसी साहब जब हमने इलेक्शन लड़ा 2019 में वो यहाँ ही मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथ दावे किए, उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया कि आप सरपंच बनिए, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, मूरी में आइए, नुनवानी लदा में आइए, आप देखिए जो कि तो ही मसला है, वहीं पे हम खड़े हैं जहाँ पे उस दौर में हम खड़े थे। गवर्नर इंतजामिया से क्या अपील है? गवर्नर इंतजामिया से मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी करके इन दूर देहात इलाके में जैसे मूरी है, लदा है, नुनवानी एरिया है, वहाँ जटगरी के मुफसिल, इनमें जाइए, इनमें देखिए, इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है। हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं जब हमें नेटवर्क ही नहीं है? हम अपने घर वालों से बहुत दूर दराज हमारे लोग हैं, जैसे पिछले बार वो एक मसला हुआ, बच्चा वहाँ पे श्रीनगर में गुम हो गया, तो हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हम कैसे बात करें किसी से? बाकी मेरी यहाँ पे अपील है गवर्नमेंट इंतजामिया से कि हम पंच और सरपंच हैं, हमें हर जगह लिया जाता है, हर फंक्शन में लिया जाता है, लेकिन हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि हमारे पास भी हम अपना घर का पैसा लगा के इन प्रोग्रामों में आते हैं। और जो फौज ने यहाँ पे प्रोग्राम किया, फौज हर जगह, ये फैमिली डेज पर आज फौज ने भी यहाँ पे हमारी पार्टिसिपेट की, हर जगह फौज करती है। यहाँ पंचायत राज बनी हुई है, हमारा पंचायत राज का हमारा एक प्रोग्राम होना चाहिए ऐसा कि वो हमें इन्वॉल्व करने चाहिए जगह जगह प्रोग्राम्स में, वो हमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, ये ना कि फौज करे। फौज के भी हम शुक्रगुजार हैं, ये करती है, अगर ये ना होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप इस इलाके का सरपंच है? जी, हम हल्का लद्दाख के सरपंच हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस मूरी इलाके में अभी भी नेटवर्क नहीं है? ये हमारा वार्ड नंबर 1 का, मेरा हल्का का, ये वार्ड नंबर 1 का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मूरी में नेटवर्क नहीं है। मोरी में और नारीकोट में और लदा में नेटवर्क बिल्कुल है ही नहीं है। जिसमें हमें राशन का मसला था, जिसमें हमें राशन कार्ड का मसला था, जहाँ वो मशीन पहुंची थी उस पर हमें अंगूठा लगाना था, उस पर हमें अंगूठा लगाना था, नट लगाना था, फैमिली को, बच्चे को, मर्द को, जवान को, तो हमारा नट पर कोई वो नहीं हो सका। फिर हमने वो ऑफलाइन में लगाया सर, उसके लिए हमने बहुत आगे तक गया, डीसी साहब तक गया, ओसी साहब तक गया, हर एक महकमे तक हम गया, हमने वो ऑफलाइन में लगाया सर। हमारे पास कोई नेटवर्क का मसला नहीं था। किस तरीके की कर रहे सर, आज तक मसागा जैसी पहली थी वैसे ही है सर। हुकाम से क्या अपील है? हाँ, आप ये अपील है जो हमारा कुछ न कुछ होना चाहिए सर। आज भी जब हमारे बच्चों का, हमारे हालात का, हमारे पंचायत का, हमारे डीडीसी बीडीसी का आज जब कुछ नहीं होगा फिर हमारा कब होगा सर? देखिए, सरकार जो अभी गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, लेकिन सरकार की जो बात की जाए तो सरकार ने आज हर जगह में स्कीमें लॉन्च की हुई हैं। लेकिन यहाँ जो मूरी की बात अगर की जाए तो मूरी में मैंने भी कई बार मीडिया पर्सन को यहाँ लाया था, आज से पहले भी 2 साल 3 साल, और तमाम जितने भी मेरे सरपंच साहिबान हैं या मूरी के, नारीकोट के, या हम जितने भी मतलब लीडर साहिबान हैं, हमने भी ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाते हैं। खासकर जो मूरी इलाका है या नारीकोट है, इसमें सबसे पहले तो आज 70 साल बीत चुके, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैंने जो हमारे पुराने डीसी साहब थे, इमामुद्दीन साहब, उनकी नोटिस में बात लाई तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाई कि बेटा वहाँ पर चंद दिनों के अंदर अंदर नेटवर्क का सिस्टम वो चालू करेंगे। एक भी निकला था उसमें, ऑर्डर एक भी निकला था, वो ऑर्डर कहाँ गया? आप सरकार आपकी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए, जो ऑर्डर निकली थी मैंने उस ऑर्डर पर भी इशू उठाया, लेकिन जब कलारूस रेस्ट हाउस में कुछ मामला चल रहा था तो मैंने उस ऑर्डर पर इशू उठाया। मैंने बताया कि एक ऑर्डर निकली हुई है जो कि मूरी के नेटवर्क की, तो वहाँ पर कुछ चंद बंदों ने मेरी वो आवाज़ दबोचने की कोशिश की। बहरहाल मैं आपके माध्यम से अभी ये जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं, हमारे खालिद जहांगीर साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम वेलकम करते हैं सरपंच साहिबान या तमाम लोगों की तरफ से कि इंशाअल्लाह रहमान। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम उन तक भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खासकर मूरी इलाका, नारीकोट इलाके के अंदर नेटवर्क। और दूसरी बात, चाहते हो कि आप सभी चाहते हो कि एक मरतबा खालिद जहांगीर साहब जो डिप्टी कमिश्नर, बिल्कुल हम चाहते हैं कि एक बार, हमारी दिल की ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि खालिद जहांगीर साहब एक बार इस मूरी का दौरा करें, एक बार। और दूसरी बात, शहजमान साहब मेरा प्रश्न सुनिए। आप जब ऑर्डर निकला, सत्ता में सरकार आपकी है, आप उस सरकार के एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपकी आवाज क्यों दबाई गई जबकि मरकज में सरकार आपके, फिर भी ऑर्डर चोरी हो गया? देखिए, उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ
کہ سطح میں سرکار ہماری ہے لیکن گراؤنڈ لیول پر جو کام کرنے والے وہ کو اور چنے ہوئے لوگ ہیں. اب اس بات پر میں ایشو نہیں اٹھاتا ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے سسٹم میں کہیں سیکورٹی یہ بات ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کی ان کی کمیاں اور جو یہاں کے ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں جن کی اس ٹائم جو پاور میں ہے. میں تو ایک ووٹر ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی کا اور آپ نے لوگوں کا خدمتگار ہوں. تو جو لوگ اس ٹائم سطح میں وہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا. جو ہر ٹائم جو بھی سکیمز آتی ہیں وہ ان کے پاس آتی ہیں وہ ان کو دیکھنا تھا کہ ایک آرڈر آئی تھی نیٹ ورک کی وہ کہاں گئی. تو میں ان کو دوشی ٹھہراتا ہوں اس معاملے میں کہ اگر وہ نیٹ ورک کا معاملہ آیا تھا تو وہ کہاں گیا. وہ تو پچھلے سال آرڈر آ چکا تھا اس کا. جب ہم نے یہاں سے سٹوری کی ایک آرڈر نکلا تو اس آرڈر کی دھجیاں اڑا دی. فی الحال تو خیر کوئی بات نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا تیسرا پرشن آپ سنیے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ وکاس ہو رہا ہے لیکن اس علاقے میں وکاس کا جنازہ نکلا ہے. ہر گاؤں کے اوپر بل تو نکالی گئی ہے. یہ کیا کھڑپنچی راج یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیے آپ کا جو یہ بات ہے میں اس سے سہمت ہوں. میں خود اپنے آپ کو شرمندہ اس میں مانتا ہوں کہ میں بھی شرمندہ ہوں کہ ہمارے جو علاقے ہیں یہ علاقوں نہ ان میں ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہو رہا ہے نہ ان میں ایجوکیشن کا کوئی معاملہ ہے نہ پانی کا ہے نہ بجلی کا ہے نہ روڈ کا ہے. اور ہم پھر بھی 41 RR جو ہماری آرمی ہے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہ ہمیں جس جگہ میں ہمیں ایڈمنسٹریشن کام آنی چاہیے تھی اس جگہ میں ہمیں وہ آرمی کے آفیسر جوان سے کام آتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو انڈین آرمی کا شکر گزار تو رہنا چاہیے. کم سے کم وہ تو اتنی فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں. بالکل 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 اتنی نہیں حد سے زیادہ دے رہے ہیں. اگر کوئی پروگرام یہاں پر ہوتا ہے تو ہمیں آرمی کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے مطلب جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کہ آپ انڈین آرمی کی ہیلپ لیتے ہیں. بالکل ہم ان کے ساتھ بھی ہم ان کے ہیلپ بھی لیتے ہیں. اگر کہیں پر کوئی ضرورت ہو تو ہم بالکل گڑ گڑا کر ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اور ساگر بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا جو ہمارا یہاں پر یہ فیملی ڈیز کا پروگرام چل رہا ہے یہاں ہمارے بچے ہیں. خاص کر میں موری کے سکول کی بات کروں تو ہائی سکول ہے. یہاں پر ہائی سکول مانا جاتا ہے. ہمارے آنگن کے اندر موری آنگن کے اندر ہائی سکول ہے اور ہائی سکول کے اندر 11 کلاسیں فرسٹ سے لے کر 10th تک وہاں پر پڑھائی ہوتی ہے اور اس میں 286 اسٹوڈنٹ ہیں. تو اونلی 286 اسٹوڈنٹوں کو 60 ٹیچر یہاں پر بھیجے گئے ہیں. اور میں اپنے جو ہمارے ڈی صاحب ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے ایجوکیشن کے سی او صاحب ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 286 اسٹوڈنٹ کو 60 ٹیچر کتنا پڑھائیں گے. ہمارے بچے کیا وکاس کریں گے. ہمارے بچے کہاں تک پڑھیں گے. ہمارے بچے اگر سکول میں آتے ہیں تو وہ 60 ٹیچر کتنے بچوں کو پڑھائیں گے. اور اس کے بعد خاص کر ایک خوشی کی اور بھی بات ہے کہ یہاں پر 10 کمپیوٹرز آئے ہوئے ہیں ہائی سکول کے اندر لیکن خالی وہ کیا ہے پتھر کی برابر ہے. اگر کمپیوٹر ہے تو یہاں لائٹ ہی نہیں ہے یہاں نیٹ ورک ہی نہیں ہے. تو خالی وہ دکھانے کے لیے ان لوگوں کو ان کی آواز دبوچنے کے لیے وہ کمپیوٹر یہاں پر بھیجے گئے. میں بار بار یہاں کے ہمارے جو ابھی یہ اپنے زیڈیو صاحب ہے زیڈیو صاحب سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹیچر ہے ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم سنتے ہیں تو نیچے جو سٹی میں جہاں پر 5 ٹیچر ہونے چاہیے وہاں پر 8 ٹیچر ہے. جہاں پر 8 ہونے چاہیے وہاں پر 10 ہے. تو میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر اپنے ڈپٹی کمشنر کوپوارہ سے اور اپنے ہمارے جو ایجوکیشن کے سی او صاحب ہیں ان سے گزارش ہے ہم میرے سرپنچ صاحبانوں کی بھی اور میری بھی کہ ایک بار آپ موری کے سکول کے حالات دیکھیے. ایک بار ناری کوٹ کے سکول کے حالات دیکھیے. ایک بار شنڈی اور لدہ ناگسری ننوائی دانوی کھیتا سرکولی کے سکولوں کا دورہ کیجئے. سی او صاحب خود کیجئے ڈی سی صاحب خود کیجئے کہ یہاں پر کن مطلب مشکلوں سے وہ ہمارے لوگ چل رہے ہیں. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ ہمارے ساتھ بار بار نا انصافی ہوتی ہے. لداخ کے اندر ایک روڈ آئی روڈ نکالی گئی لوگوں کے فصل ویران کی گئی لوگوں کے پیڑ درخت اخروٹ نقصان کیے گئے اور ابھی 2 سال نہیں بیتے آج اس روڈ کے اندر مکی بوئی ہوئی ہے. کیوں کہ وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے. اگر کام کیا تھا تو وہ جاری رکھنا تھا. جہاں تک وہ روڈ نکالنی تھی وہاں تک نکالتے لیکن کچھ چند بندوں کی وجہ سے کیا ہے مجھے اس میں پورا پتہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ روڈ جہاں جوں کی ہے تو ہے. ٹھیکیدار لوگ آتے ہیں ادھورا کام کرتے ہیں ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن آج ہم آپ کے چینل کی مادھیم سے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر یہ خالد جہانگیر صاحب ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کا دورہ کیجئے اور یہاں پر دیکھیے. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تمام لوگ ہم روڈوں پر نکلنے کے مجبور ہو جائیں گے. صحیح ہے سرپنچ صاحب.